नमस्कार दोस्तों। देश में जिस प्रकार राजनीतिक खींचातानी चल रही है उसका केंद्रीय बिंदु अभी राजस्थान है। और जिस प्रकार से राजस्थान में ऑडियो टेप जारी हुए, और ये हैरानी वाली बात है कि यहाँ के जो राजस्थान के मुख्य सचिव है उनको भी नहीं पता कि किस प्रकार फ़ोनों की टैप, किसकी अनुमति से फ़ोनों की टैपिंग हुई। परंतु जो हैरानी वाली बात यह है कि जो कांग्रेस का आला कमान है, पिछले 9 दिन से न तो आदरणीय राहुल गांधी जी का, न ही प्रियंका वाड्रा का, न ही मैडम सोनिया जी का, किसी का भी न बयान निकल के आया, न ही सोशल मीडिया पर उनका किसी प्रकार से कोई ट्वीट नज़र आया। और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि इसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो राजस्थान है वो पूरे कांग्रेस का अभी वर्तमान में खर्च उठाता है। क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये दो ही अब राज्य कांग्रेस के पास बचे हैं पूर्ण बहुमत वाले, जहाँ पर किसी प्रकार का सेंट्रल का इंटरफेयर नहीं है। और इस यही कारण है कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनका इस वक्त कांग्रेस में ज़बरदस्त दबदबा है। मतलब उन्होंने, अगर ये कहूँ कि पूरी कांग्रेस को उन्होंने अपने शिकंजे में ले लिया तो ये कहना कोई बुरा नहीं होगा। यही कारण है कि जो कांग्रेस का आलाकमान है वो चुप है, बिल्कुल सब कुछ अशोक गहलोत जी के हाथ में छोड़ रखा है। खैर, अब ऐसी परिस्थिति में जब आलाकमान को कुछ करना चाहिए तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं यूट्यूब पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, अब उस डॉक्यूमेंट्री को आप देखोगे तो उसमें दो या तीन चीज़ नोट करने की है। उसमें पहली चीज़ क्या है कि अगर आप राहुल गांधी जी का आप वेशभूषा देखोगे तो किसी भी एंगल से वो जो है भारतीय नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका जो परिवेश है, उन्होंने जो अपने आप को जो बिल्कुल इटालियन दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं। और दूसरा, अगर हम इसको जाने भी दें तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी जो हेयर स्टाइल है, अगर उसको आप देखो तो आपको बड़ी हंसी आएगी कि उन्होंने जो अपनी हेयर स्टाइल है वो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जैसी सेट करी है। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि लोग उसमें राजीव गांधी को देखें। इसी प्रकार उनकी जो बहन है प्रियंका वाड्रा, जो पहले भी कह चुकी है कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, तो सो वॉट, हम क्या करें उसके लिए। नहीं, आपको मानना पड़ेगा। कैसे माने? क्योंकि उनकी जो नाक है वो इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है, इसलिए हम प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी को देखें। अब किसी सलाहकार ने उनको और एक सजेशन दिया कि जो इंदिरा गांधी जो चश्मा पहनती थी उस टाइप का चश्मा आप भी पहन लीजिए। तो प्रियंका गांधी आजकल जो है एक चश्मा पहन के यूट्यूब पर आती हैं ब्रीफिंग करने के लिए। मतलब कुल मिला के ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी में हम राजीव गांधी को देखें और प्रियंका गांधी में हम इंदिरा गांधी को देखें। अब जो लोग जिनको इस संसार से गए हुए 40 साल से ज़्यादा हो चुका है, उनको उनकी ज़रूरत इनको पड़ रही है, कांग्रेस को। बड़ी हैरानी और बड़ी हंसी वाली मतलब बात है यहाँ पर कि कांग्रेस के पास वर्तमान में सब कुछ तो इन्होंने, भगवान ने दिया है इन लोगों को, फिर भी इसके बावजूद भी इनकी इतनी दुर्दशा है अभी। और ये अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, अभी और भी बहुत लंबा कांग्रेस का पतन यहाँ पर आप धीरे धीरे देखेंगे। अभी जो राहुल गांधी हैं उस वीडियो के अंदर, उस डॉक्यूमेंट्री में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर वो कुछ भारत को लेके कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को, वो ऑब्वियसली बात है, आलोचना करना सबका अधिकार है, करना भी चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन वो मोदी विरोध करते करते वो कब देश विरोधी बयान दे देते हैं, उनको खुद भी इसका पता नहीं चलता। वो मैं भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसा सवाल जवाब किए हैं। बड़ी आपको भी सुन के बड़ी हंसी आएगी, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि जो राहुल गांधी जी हैं, पता नहीं उनके पास कैसे विश्लेषकों की टीम है, या वो पता नहीं रिसर्च करते हैं या नहीं करते हैं, तो भगवान ही जाने। जैसे कि अभी एक ईरान का मुद्दा, अभी जो इराक का मुद्दा बताता हूँ आपको बहुत अच्छा,
जो इराक में जो चीन ने, इराक और चीन के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ, और भारत में एक बड़ी एक खबर निकल के आई कि भारत को जो है चाबहार रेल जो चाबहार रेल परियोजना है उससे भारत को बाहर निकाल दिया। जैसे ही ये खबर चली, तुरंत राहुल गांधी और उनकी टीम तुरंत एक ट्वीट करती है और भारत सरकार का आलोचना करती है, देखो देखो भारत की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह खराब हो रही है। और इसके बाद में कुछ दिनों बाद, 1 या 2 दिन बाद, खुद ईरान का जो विदेश मंत्रालय है वो इस ट्वीट का खंडन करता है। हो गई ना अब यहाँ शर्मिंदगी। आखिर एक विपक्षी दल के नेता को सोच समझ के ट्वीट करना चाहिए। अब इसके पीछे कारण है कि चाबहार जो रेल परियोजना है वो चीन के पास जाती हुई क्यों दिख रही है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ये भी क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है ईरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है, अमेरिका होने नहीं देना चाह रहा। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जो 2019 दिसंबर के आसपास अमेरिका ने आर्थिक पाबंदियां लगाई थी ईरान के ऊपर, और इसके बावजूद भी भारत पूरी दुनिया में ऐसा अकेला देश है कि इस पाबंदी को इनकार करते हुए भारत अभी भी वर्तमान में तेल खरीद रहा है ईरान से। तो ये एक बहुत भारत की देखिए आप, अमेरिका जैसे देश की पाबंदी को मानने से इनकार कर दिया। अब यही कारण है कि भारत जो है वहाँ रेल जो परियोजना है उसके लिए भारत जो है निवेश नहीं कर सका, क्योंकि अमेरिका की पाबंदियाँ लगी हुई आर्थिक रूप से। तो कैसे करेगा वो वहाँ पर काम। अब ईरान पर क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं तो फिर वो उसको तो भाई पैसा चाहिए, तो वो जो देश अमेरिका का जो मतलब एनिमी है अमेरिका के, वो आएंगे भाई चलो उसके हाथ मिला, ईरान के साथ हाथ मिलाएंगे। तो वही चीन कर रहा है, क्योंकि उसको ईरान को पैसा चाहिए, चीन को अपने गुट बनाना है अमेरिका विरोधी, तो वो आपस में मिल रहे हैं। खैर मेरा ये मुद्दा मतलब ये मुद्दा नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्री आप देखोगे तो उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए राहुल गांधी जी से, जिसमें एक प्रश्न आपको पढ़ के सुनाता हूँ बड़ा ही। द क्वेश्चन इज वाई हैव द चाइनीज चूज द पर्टिकुलर टाइम टू मूव, वाई हैव द चाइनीज चूज टू वायलेट द LAC विथ इंडिया एट दिस पॉइंट इन टाइम। मतलब कि चीन ने ऐसा टाइम क्यों चुना, क्यों जब कोरोना चल रहा है, भारत बाढ़ जैसे कोरोना भी है, बाढ़ भी आ रही है भारत में, और भी कई आर्थिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस समय LAC में क्यों घुसाया चीन। तो अब वो जवाब क्या देते हैं इसका, मैं आपको सीधे ही पढ़ के सुना देता हूँ कि वो जवाब ये देते हैं कि भारत की जो विदेश नीति वो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो सब भारत से नाराज़ हैं, भारत ने उन सबको नाराज़ कर दिया है, और इस वजह से भारत में अब कोई भी घुस सकता है और अब भारत की जगह को हड़प सकता है। अब बताओ ऐसे जब ये बोलेंगे तो इनकी बात सुन के कौन मतलब हंसे या रोए, कुछ समझ में नहीं आता। अब इसका जवाब देने के लिए भारत के जो विदेश मंत्री है S जयशंकर, बहुत ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल सर्वेंट का इंटरव्यू भी कई बार लेते हैं वो, तो बहुत माने हुए क्या कहते ब्यूरोक्रेट हैं, और ऐसे उनको विदेश मंत्रालय नहीं सौंपा। सुषमा स्वराज के विदेश सचिव भी थे ये उस समय, जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तब वो अब इसका जवाब देते हैं। अब उसका जवाब को हम एक एक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो करते हैं पाकिस्तान की बात। तो कहते हैं द पाकिस्तान श्योरली नॉट द डिफरेंस बिटवीन बालाकोट एंड उरी on the one hand and 26/11 on the others. Ask yourself, यानी आप अपने आप से पूछिए कि पाकिस्तान जो खुद ये महसूस कर रहा है कि 2014 के बाद से स्थितियाँ परिवर्तित हो गई कि 26/11 जब हमला हुआ था मुंबई पर, तो इन 10 सालों में मनमोहन सरकार ने किया पाकिस्तान के ऊपर, जबकि भारत में 2 हमले हुए, बड़े पुलवामा अटैक और उरी अटैक। उसके बाद जो हमने प्रतिक्रिया दी वो उसे पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी देश ने दूसरे देश में घुसकर
बम गिराए थे, वो भी फाइटर जेट से। ये 1939 के बाद हुआ है ऐसा। दोनों, जबकि वो दोनों कंट्री कैसे न्यूक्लियर स्टेट थे दोनों। तो ये अब राहुल गांधी से पूछा जाए आपने क्या किया था, वो कुछ बोलेंगे नहीं। अब एक और हम देख लेते उनका और ट्वीट। अफगानिस्तान को लेकर वो बोलते हैं हमारे विदेश मंत्री, द सी द कंप्लीट प्रोजेक्ट्स सलमा डैम एंड पार्लियामेंट, ठीक है, एक्सपेंड कैनिंग एंड सिक्योर सीरियस कनेक्टिविटी, आस्क योर अफगान स्टेट्स। यानी आप जो अफगानिस्तान में जो लोग हैं उनसे आप पूछिए कि हमने वहाँ पर सलमा डैम बनाया है, हमने वहाँ पर पार्लियामेंट बनाई है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने इनोग्रेशन किया था अभी 2018 में अफगानिस्तान के अंदर। और उस पार्लियामेंट में क्योंकि ये जो नींव रखी थी वो अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी वहाँ पर, तो वहाँ पर एक अटल रूम करके भी एक स्थान है उसके अंदर। तो ये उन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने भूटान पर बोला, उन्होंने भूटान फाइंड द स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स एंड अनलाइक 2013 दे डू नॉट वरी अबाउट देयर कुकिंग गैस। मतलब उन्होंने कहा कि भूटान जो है, भूटान के साथ हमारी जो सिक्योरिटी है, मतलब सुरक्षा से संबंधित जो एग्रीमेंट थे वो और स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और हमने वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है 2013 के बाद। 2013 के बाद से ये सब प्रारंभ हुआ, और 2013 के बाद हमने भूटान में जो कुकिंग समस्या थी, कुकिंग गैस की समस्या थी, उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया। मतलब वहाँ पर सीधे डायरेक्ट घर घर में लाइन गई हैं कुकिंग गैस की। तो ये 2013 के बाद से हुआ। फिर इसके बाद उन्होंने एक और इसका दिया कि फॉरेन पॉलिसी पर उन्होंने जवाब दिया राहुल गांधी को कि आवर मेजर पार्टनरशिप एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्टैंड हायर, विटनेस रेगुलर समिट्स एंड इनफॉर्मल मीटिंग विद यूएस, रसिया, यूरोप एंड जापान। इंडिया इंगेज चाइना ऑन मोर इक्वल टर्म्स पॉलिटिकली। मतलब हम अब अमेरिका, रसिया, यूरोपियन जो कंट्री है और जापान के साथ मीटिंग्स करते हैं, वो भी कैसी इनफॉर्मल मीटिंग्स, लगातार मीटिंग दर मीटिंग हो रही हैं। और इसके अलावा जो चाइनीज है, मतलब चीन के साथ हम आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं, बराबरी का जवाब उनको दे रहे हैं। और ये बात सही भी है। 2014 से पहले क्या आपने किसी सांसद को कहते हुए सुना, या कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी कहते हुए किसी ने सुना कि पीओके और अक्षय चीन हमारा है और हम इसे अपने डंके की चोट पर वापस लेंगे? किसी ने नहीं सुना। इवन जब 2009 और 8 के अंदर की घटना है, जब चीन 60 किलोमीटर तक घुसाया था हमारे देश के अंदर, और देश में को बताया तक नहीं गया था कि चाइना घुसाया था, अंदर ही अंदर बातचीत चल रही थी आपस में। तो ये एक बहुत ही गंभीर इशू है जिस पर थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसे भी और भी बहुत सारे ट्वीट जो किए, बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने बोला है, नेपाल के साथ खासतौर पर उन्होंने बोला है कि नेपाल आफ्टर 17 years गेटिंग द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स एंड ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पावर, फ्यूल, हाउसिंग, हॉस्पिटलिटी एंड रोड्स समथिंग, जो भी। मतलब आप एक सोचिए, अब इन राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए था कि 10 साल मनमोहन गवर्नमेंट रही लगातार, उस दौरान नेपाल, मतलब बिहार से अगर कोई खड़ा होकर आदमी अगर आवाज़ दे नेपाल में, तो नेपाली लोग बाहर निकल के आ जाएं। इतना मतलब हमारी बाउंड्री बिना वीज़ा के हम जाते हैं। उसके बावजूद भी 17 साल बाद कोई प्रधानमंत्री नेपाल जाता है। अब तो बताइए विदेश नीति किसकी ख़राब है, हमारी या उनकी? मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की या कांग्रेस गवर्नमेंट की? तो ये सोचने वाली बात है, सोचना चाहिए उनको थोड़ा सा। और इसके अलावा नेपाल में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भारत सरकार वहाँ कर रही है। अब ये नेपाल की गलती, वो चीन की गोद में जाके बैठ गया है। नेपाल जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर है वो चाइनीज एम्बेसडर के उसमें आ गया है, क्या कहते हैं, शिकंजे में आ गया है। तो उसका क्या करा जाए? सुनने में तो यहाँ भी निकल के आया है कि प्रधानमंत्री की एक सीडी है नेपाली उसके चाइनीज़ के पास, जिसको वो उसी का वो बार बार धमकी देते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें आ रही हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं ये माना ये आप क्योंकि एक विपक्ष के नेता की बात पूरी दुनिया बड़ी गौर से सुनती है, और इससे जो होता है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका जो मनोबल गिरता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपस में जिसका जवाब एस जयशंकर ने दिया। तो
मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को थोड़ा रिसर्च करके बोलना चाहिए। बिना आँख मूंद करके कुछ भी बोल देना ये थोड़ा ठीक नहीं लगता, और ख़ासतौर विदेश नीति पर तो बिल्कुल ही सोच समझ के बोलें। बाकी वो आलोचना करें, उनका अधिकार है आलोचना करना, लोकतंत्र है यहाँ पर। भगवान कृपा से हज़ारों वर्षों बाद हमारे देश में लोकतंत्र आया है, तो उसका उपयोग बिल्कुल आलोचना करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आलोचना है तो। लेकिन ये थोड़ा विदेश नीति पर थोड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो मुख्यतः पाकिस्तान है, चीन में चलती हैं। तो ये कितनी शर्म की बात है कि एक विपक्ष के नेता की जो बाइट्स हैं वो दूसरे देश की मीडिया में चलाई जाती हैं वहाँ की सेनाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, और हमारी सेनाओं का मनोबल गिरता है इससे, तो ये अच्छा नहीं है ना। तो इसका थोड़ा हम देशवासी और या सभी लोग इसका थोड़ा ध्यान रखें कि हमारे सेनाओं का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। बाकी कांग्रेस जो अभी जिस प्रकार हाशिए में जा रही है, उसके लिए तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष और ये जिम्मेदार हैं, और पता नहीं वक्त का तकाजा यही कहता है कि समय के साथ अगर अपने आप को परिवर्तित कर ले तो ज़्यादा बेटर है, और समय यही कह रहा है कि एक कांग्रेस के अंदर बेहतर अध्यक्ष की ज़रूरत है कांग्रेस को। थैंक यू वेरी मच।